हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिप एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था राजस्थान के उद्योग। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका दूसरा भाग है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग को उर्वरक कारखाने भी बोलते हैं। जैव उर्वरक कारखाना खाद्य कारखाना है, भरतपुर में स्थित है, जो राजस्थान का प्रथम जैविक कारखाना है। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो रामनगर कोटा में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? कोटा में स्थित है। रामनगर कोटा में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, जो गड्डेपान कोटा में है। कहाँ पे? गड्डेपान कोटा में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स उद्योग, ये भी कोटा ज़िले में है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जगपुरा कोटा में है। DCS श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी कोटा में है। जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा में स्थित है। लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड है, जो उदयपुर में है। लिबर्टी फास्फेट लिमिटेड कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। अदिशा फास्फेट, जो उमरड़ा उदयपुर में है। उमरड़ा उदयपुर में है। अदिशा फास्फेट कहाँ है? उमरड़ा उदयपुर में। प्रेम सखी फटेक्स लिमिटेड है, जो लकड़वास उदयपुर में है। लकड़वास उदयपुर में स्थित है प्रेम सखी फटेक्स लिमिटेड। बोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ है? उमरड़ा उदयपुर में है। बोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे है? उमरड़ा उदयपुर में स्थित है। जामर कोटड़ा फर्टिलाइजर्स है, उदयपुर में। जामर कोटड़ा फर्टिलाइजर्स कहाँ पे है? उदयपुर में है। रामा फास्फेट, ये भी उमरड़ा उदयपुर में है। अरावली फास्फेट लिमिटेड, उमरड़ा उदयपुर में स्थित है। उदयपुर फास्फेट उदयपुर में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है? अलवर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है? अलवर ज़िले में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट कहाँ है? ज्योति ट्रिपल सुपर फास्ट है, खेतड़ी झुंझुनू में। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। इंडियन पोटास लिमिटेड, जयपुर में स्थित है। DAP खाद का कारखाना हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर है, कपासन चित्तौड़ में। DAP खाद का कारखाना हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर है, कपासन चित्तौड़ में। अरिहंत फास्फेट एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। अरिहंत फास्फेट एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पे है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, ये जयपुर में स्थित है। गंगानगर फर्टिलाइजर्स गंगानगर ज़िले में है। कहाँ पे है? गंगानगर फर्टिलाइजर्स गंगानगर ज़िले में है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब पढ़ेंगे अपना है प्रमुख रासायनिक कारखाने। प्रमुख रासायनिक कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? मोदी केमिकल्स, जो अलवर ज़िले में है। कौन सा है? मोदी केमिकल्स है, जो अलवर में है। मोदी अल्केलीज एंड केमिकल हैं, जो बिलोड़ा में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स है, जो धौलपुर में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स है, जो धौलपुर ज़िले में है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सहकारी कीटनाशक कारखाना। सहकारी कीटनाशक कारखाना कहाँ पे है? उदयपुर में है। टायर ट्यूब कारखाना अलवर ज़िले में है। जेके टायर्स है, कांकरौली राजसमंद में, जो वाहनों के टायर ट्यूब हैं। श्री राम रेवेन्यू एंड टायर हैं, जो कोटा ज़िले में है। वाहनों के टायर ट्यूब बोलते हैं इनको। श्री राम रेयर्स एंड टायर्स हैं, जो कोटा में स्थित हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, जो अलवर ज़िले में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है? अलवर ज़िले में है। माचिस का कारखाना कोटा, उदयपुर, फतेहगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? माचिस का कारखाना कोटा, उदयपुर, फतेहगढ़ में है।
कृत्रिम रेशा कारखाना कोटा, गुलाबपुरा और जयपुर में बांसवाड़ा में स्थित है। कृत्रिम रेशा कारखाना कहाँ पे है? कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा में है। कृत्रिम रेशा कारखाना कहाँ पे है? कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा में है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, सीधे काम की बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वही उन्हीं की बातें करेंगे। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है, भिवाड़ी में खेरथल में स्थित है। कहाँ पे है नोटों का कारखाना? नोटों की स्याही का कारखाना बनाने का कहाँ पे है? भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा में है। रतनजोत से बायोडीजल कारखाना जो कालरवास उदयपुर में है। कहाँ पे? रतनजोत से बायोडीजल कारखाना कहाँ पे है? कालरवास उदयपुर में स्थित है। श्रीकर्णी केमिकल्स बीकानेर में स्थित है। श्री राम विनियल है कारखाना कहाँ पे? श्री राम विनियल केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे? कोटा में स्थित है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उद्योग पढ़ते हैं अपन, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। केंद्रीय इलेक्ट्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CEERI सीरी कहाँ पे है? पिलानी, झुंझुनू में स्थित है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? उदयपुर। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। जो विभिन्न प्रकार के बॉल बेयरिंग बनाती हैं। वायरलेस सेट कहाँ पे है? वायरलेस सेट है कनकपुरा, जयपुर में। इंजीनियरिंग उद्योग भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा। अवंती स्कूटर कहाँ पे है? अवंती स्कूटर है अलवर में। अवंती स्कूटर कहाँ पे है? अलवर में है। अरावली पानी के मीटर कहाँ बनते हैं? अरावली पानी के मीटर बनते हैं अलवर ज़िले में। अ से अलवर, अ से अरावली, अरावली से अलवर। अशोका लीलैंड अलवर में स्थित है। हेवेल्स केबल फैक्ट्री कहाँ है? अलवर में, जो CET 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी फैक्ट्री है? हेवेल्स केबल फैक्ट्री कहाँ पे? अलवर में स्थित है। हेवेल्स वाटर मीटर कहाँ है? नीमराना। राजस्थान केबल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? कोटा में स्थित है। राजस्थान केबल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन कहाँ है? जयपुर में स्थित है। टेलीविज़न की, स्पेशली टेलीविज़न के लिए। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जयपुर में स्थित है। पिक्चर ट्यूब कारखाना सीतापुरा, जयपुर में है। कैप्स्टन मीटर कंपनी जो जयपुर और पाली में है, जो पानी के मीटर बनाती हैं। कैप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ पे है? जयपुर और पाली में है, जो पानी के मीटर बनाती हैं। जयपुर मेटल जयपुर में बिजली के मीटर बनाती हैं। जयपुर मेटल हैं जो जयपुर में बिजली के मीटर बनाती हैं। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है जो जयपुर में स्थित है। लोहे के टावर व खिड़कियाँ बनाती हैं। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कहाँ है? जयपुर में है, जो लोहे के टावर व खिड़कियाँ बनाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका कोई समय जाया नहीं किया जाएगा, सीधे अपन फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं? भिवाड़ी में स्थित है। JK इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? कोटा ज़िले में स्थित है। JK इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? कोटा में। स्टेट टेनरीज कहाँ पे है? टोंक में है। होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर कहाँ पे बनता है? टपुकड़ा, खेरथल, तिजारा में बनता है। होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर कहाँ पे बनता है? टपुकड़ा, खेरथल, तिजारा में बनता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? काकानी, जोधपुर में स्थित है। हिंदुस्तान रेडिएटर जोधपुर में है। हिंदुस्तान रेडिएटर कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। आशिका कॉमर्शियल जो सिलारा अजमेर में है।
आशिका कॉमर्शियल कहाँ पे है? सिलौरा अजमेर में। जो रेलवे कोच हेतु प्रसिद्ध है, यहाँ रेलवे कोच का कारखाना है, कहाँ पे? सिलौरा में। लोको एवं कैरेज वर्कशॉप कहाँ है? अजमेर में। लोको एवं कैरेज वर्कशॉप कहाँ है? अजमेर में स्थित है। सिमको वैगन बिड़ला फैक्ट्री कहाँ पे है? सिमको वैगन बिड़ला फैक्ट्री कहाँ पे है? भरतपुर जिले में स्थित है, जो रेल के डिब्बे मशीन बनाती है। और वैगन फैक्ट्री, सिमको वैगन की फूचे तो भरतपुर है और वैगन फैक्ट्री फूचे तो कोटा है। फ्लावर्स पावर संयंत्र हैं जो डूंगरपुर में स्थित है। फ्लावर्स पावर संयंत्र कहाँ पे है? डूंगरपुर में स्थित है। पानी के इंजन कहाँ पे बनते हैं? लूणकरण से बीकानेर में बनते हैं। खेल कूद का सामान जो हनुमानगढ़ में बनता है, कहाँ पे बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है खेल कूद का सामान। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हस्तशिल्प उद्योग। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हस्तशिल्प उद्योग। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हस्तशिल्प नीति 2022 में आई थी। कब आई थी? हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी, 17 सितंबर 2022 को। कब जारी की गई थी? 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। वो प्रभावी कब हुई थी? 31 मार्च 2026 को प्रभावी हुई थी। इसका क्रियान्वयन एजेंसी है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन प्रस्तावित हस्तशिल्प एवं करघा निर्देशालय है। कौन है एजेंसी? एजेंसी कौन है? हस्तशिल्प एवं करघा निर्देशालय है हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर है। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ पे है? जोधपुर में है। इस केंद्र को हस्तशिल्प के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पे है? रिको के द्वारा विकसित किया जाएगा इसको। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ है? हस्तशिल्प म्यूजियम है जलमहल, जयपुर में स्थित है। आदर्श हस्तशिल्प केंद्र कहाँ है? जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ है? जयपुर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी या विश्व शिल्प नगरी का दर्जा 2016 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा 2016 में दिया गया था। वह प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। केंद्र सरकार के उपक्रम अब पढ़ेंगे अपन। केंद्र सरकार के उपक्रम पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार ने लगाए थे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देवारी उदयपुर में है। कहाँ पे है? देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को हुई थी। 2005 में वेदांता ग्रुप के द्वारा अधिग्रहित किया गया। वर्तमान में निजी क्षेत्र में है। यह विश्व की सर्वाधिक इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक व शीर्ष 5 चांदी उत्पादकों में शामिल है। शीर्ष 5 चांदी उत्पादकों में शामिल है। अब नेक्स्ट कंपनी पढ़ते हैं। नेक्स्ट उपक्रम पढ़ते हैं अपन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। स्थापना करी थी 9 नवंबर 1967। स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 को हुई थी।
अमेरिका की वेस्टर्न नेस इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अमेरिका की वेस्टर्न नेस इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके द्वारा राजस्थान में 3 परियोजना कार्यरत हैं। खेतड़ी कॉम्प्लेक्स खेतड़ी है जो झुंझुनू में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन सौदों की इकाई है। खेतड़ी कॉम्प्लेक्स खेतड़ी झुंझुनू में है। ये देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन शोधक इकाई है। खो दरीवा ताम्र परियोजना। खो दरीवा ताम्र परियोजना कहाँ पे है? अलवर में स्थित है। खो दरीवा ताम्र परियोजना कहाँ है? अलवर में स्थित है। और खेतड़ी कॉम्प्लेक्स खेतड़ी में है। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड है जयपुर में, जो सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1958 को हुई थी, जो 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी जयपुर में हुई थी और 12 अप्रैल 1958 को हुई थी। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। सांबर साल्ट्स लिमिटेड जो जयपुर में स्थित है। कहाँ है सांबर साल्ट्स लिमिटेड? कहाँ पे है? जयपुर में है। स्थापना हुई थी 30/9/1964 को हुई थी। 30 नवंबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1964 को हुई थी। इसमें हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड HCL व राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 60-40 है। इसमें हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की है 60% और राजस्थान सरकार की है हिस्सेदारी 40% है, जो 60-40 का रेशियो है। हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांबर साल्ट्स लिमिटेड प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख टन कच्चे नमक का उत्पादन करती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HAMT अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में है। 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया। चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया था। इंजीनियरिंग मशीनरी एवं ग्राइंडिंग मशीनों का निर्माण किया गया। इंजीनियरिंग मशीनरी एवं ग्राइंडिंग मशीनों का निर्माण किया गया। कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा किया गया था? HAMT के द्वारा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा किया गया था। अजमेर से गड़ी निर्माण वर्तमान में बंद है। जो RS 2013 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जो ILK के हैं, कोटा में स्थित है। 1964 में स्थापित किया गया था इसको। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड है जो कोटा में स्थित है, 1964 में स्थापित किया गया था। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, जिसे रेल बोलते हैं, REIL, जो कनकपुरा जयपुर में स्थापित है। कब किया था? 1981 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार और इको की भागीदारी क्रमशः 51:49 है। 51:49 है। यह क्या है यहाँ पे? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। छोड़ो इसको, कंपनी का नाम देख के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, आपको गलत पढ़ाया नहीं जाएगा। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में RDPL। ये जयपुर विश्वकर्मा क्षेत्र है, जो 1978 में स्थापित किया गया था। ये राजस्थान की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी है, जिसकी स्थापना रिको के सहयोग से की गई थी। अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड
FAGMIL, जो जोधपुर में स्थित हैं। अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड है, कंपनी है ये एक। 14 फरवरी 2003 से सार्वजनिक उपकरण की कंपनी एक्ट 1956 के तहत शामिल किया गया। 14 फरवरी 2003 से सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी एक्ट 1956 के तहत शामिल किया गया। यह कंपनी जिप्सम सहित रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, सामरिक खनिजों की खनन करती हैं। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचबद्रा बालोतरा में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जो जयपुर में है, 1965 में स्थापित किया गया था। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है, जो जयपुर में स्थित है, 1965 में स्थापित किया गया था। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं RCF, जो चंदेरिया चित्तौड़ में है, सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक और रासायनिक निर्माण की अग्रणी कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक और रसायन निर्माण की अग्रणी कंपनी है। कौन है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो चंदेरिया चित्तौड़ में स्थित है। इसके द्वारा निर्मित उर्वरक के उज्ज्वला, यूरिया व सुफला कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स उच्च ब्रांड क्वालिटी रखते हैं। कौन कौन से उर्वरक हैं? उज्ज्वला और सुफला, जो उच्च ब्रांड क्वालिटी रखते हैं। अब पढ़ते हैं राज्य सरकार के द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम पढ़ते हैं। राज्य के उपक्रम ब्यूरो जयपुर में स्थापित किया गया था। इसको जयपुर में 1984 को 1984 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के समय 42 उपक्रम इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। वर्तमान में इनकी संख्या 34 है। कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 34 है। मुख्य कार्य क्या है इनका? जो CET में 2023 में पूछा गया है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्य की निगरानी रखना है। राज्य के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली का समन्वय रखना है। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए सूचना एकत्र करना, समावेशन गृह संबंधित सेवा करना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित प्रमुख संस्थान पढ़ते हैं। जैसे RICO, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर। ये कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है RICO की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 1969 को जयपुर में हुई थी। देय वाक्य ग्रो विद राजस्थान। इसका देय वाक्य क्या है? ग्रो विद राजस्थान है। पूर्व में इसका नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। पूर्व में क्या नाम था इसका? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। 1979 में खनिज विकास निगम को पृथक करके जनवरी 1980 को RICO की स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्य कार्य आधारभूत सुविधा प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना, सावधि ऋण प्रदान करना है। मुख्य कार्य क्या है इनका? लघु, मध्यम, वृहद श्रेणी के उद्योग को स्थापित करना है और सावधिक ऋण प्रदान करना है। औद्योगिक व्यापार, विनियोजन, संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाने की प्राथमिकता है। यह राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यह राज्य में सर्वाधिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है।
जो CAT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से। को लगभग सभी राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा ही जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही कर लो आप, ये मान के चलो। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में रिको के द्वारा 424 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। रिको के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के थोलाई औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? जमवारामगढ़ के थोलाई औद्योगिक क्षेत्र में। 42.21 हेक्टेयर की जो भूमि होती है उस पर स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में रिसाइकल वेस्ट को दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना हो सकेगी। अब पढ़ते हैं विशेष आर्थिक जोन, जिसे सेज बोलते हैं। विशेष आर्थिक जोन जिसे क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक जोन अधिनियम 10 सितंबर 2003 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 10 सितंबर 2003 को पारित किया गया। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट और सेकंड सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में हैं। महिला जेम्स एंड ज्वेलरी सेज कहाँ है? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ है? जयपुर में, जो बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है। महिंद्रा ग्रुप और रिको का संयुक्त उद्यम है ये, जो CAT सीनियर सेकेंडरी 2022 में पूछा गया था। बोरोनाडा जोधपुर है, जो हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। सोमानी वर्सेट लिमिटेड है, जो कुसखेड़ा बीवाड़ी में है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया जाता है। मानसरोवर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कापरड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे? कापरड़ा जोधपुर में है ये। मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कापरड़ा जोधपुर में है। हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो खारा बीकानेर में है। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जो खारा बीकानेर में स्थित है, जो टेक्सटाइल, ऊन व गलीचा का निर्माण करती हैं। अब पढ़ते हैं इंडिया जोन मार्ट 2026। इंडिया स्टोन मार्ट है, जो इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 5 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर में 4 दिवसीय। 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होगा 13वां संस्करण। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का 13वां संस्करण कब होगा? 5 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर में 4 दिवसीय होगा। पत्र उद्योग आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट राजस्थान राज्य का एकमात्र महत्वपूर्ण आयोजन है, जो पत्र उद्योग से संबंधित है। स्टोन मार्ट के दौरान ही जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। स्टोन मार्ट के दौरान ही जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर क्रय विक्रेता सम्मेलन एवं हस्तशिल्पियों के लिए शिल्पग्राम भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम पढ़ते हैं अब, जो जयपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को हुई थी। राज्य वित्त निगम एक्ट 1951 के तहत की गई थी। ये POIQ है,
कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। राजस्थान वित्त निगम का मुख्य कार्य क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गतियों को नया आयाम देना है। नवीन उद्योग की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण, नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। 20 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है। नवीन उद्योग की स्थापना करना है, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराना है 20 करोड़ तक का। ये इनका मुख्य कार्य है राजस्थान राज्य वित्त निगम का। राज्य सरकार के अभिकर्ता एजेंट की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सरकार के अभिकर्ता एजेंट की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। ये कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। राजस्थान वित्त निगम जयपुर में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसे राजसिको बोलते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको जयपुर में स्थित है। स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है जो राज्य सरकार का उपक्रम है। राजस्थान राज्य सरकार का उपक्रम है राजसिको, जो जयपुर में स्थित है। 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया, जो रीट लेवल प्रथम में हुआ था। 2023 का एग्जाम उसमें आया है। मुख्य कार्य क्या है? राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयाँ एवं हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन, प्रदर्शनी मेले और राज्य स्तरीय विक्रय केंद्र की सुविधा प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। राज्य के निर्यातकों या आयातकों को इनलैंड कंटेनर डिपो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। निगम के द्वारा राज्य के हस्तशिल्पियों को विपणन और सहायता प्रदान करने के लिए जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर को राज्य स्तरीय विक्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर। राज्य स्तरीय विक्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है राजस्व के द्वारा। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सांगानेर में है, जयपुर में। 1979 में स्थापित किया गया था। दूसरा एयर कार्गो डबोक उदयपुर में प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित ही है दूसरा एयर कार्गो। इनलैंड कंटेनर डिपो, इसे बोलते हैं शुष्क बंदरगाह ICD, जो राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा निर्यातकों या आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने हेतु राजस्थान में 4 इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है। 4 कौन कौन से? मानसरोवर जयपुर, बासनी जोधपुर, भिवाड़ी खेतल तिजारा और भीलवाड़ा में स्थापित है। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, जिसे रूडा बोलते हैं शॉर्ट में, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। रूडा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका उद्देश्य है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधन का विकास करना है, जो CET 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह 6 उपक्षेत्रों की गतिविधियां संचालन करता है। कितने क्षेत्रों की करता है? 6 उपक्षेत्रों की गतिविधियों का संचालन करता है,
जो चमड़ा, ऊन व वस्त्र, स्टोन, सिरेमिक और पोटरी, हस्तशिल्प, हथकरघा व खादी ग्रामोद्योग हैं। कौन कौन से 6 उपक्षेत्र? चमड़ा है, ऊन व वस्त्र है, स्टोन, सिरेमिक व पोटरी है, हस्तशिल्प है, हथकरघा व खादी ग्रामोद्योग है। ये 6 उपक्षेत्रों की गतिविधियों का संचालन करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन राष्ट्रीय पेंशन तकनीकी संस्थान। राष्ट्रीय पेंशन तकनीकी संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। राष्ट्रीय पेंशन तकनीकी संस्थान जो जोधपुर में है, 2010 में स्थापित किया गया था। सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो बीकानेर में स्थित है। बजट घोषणा 2005-06 के अंतर्गत स्थापना हुई थी सिरेमिक प्रशिक्षण केंद्र की। सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी बीकानेर में। बजट घोषणा 2005-06 के अंतर्गत स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसे सिपेट बोलते हैं। कहाँ पे हुई थी स्थापना? जयपुर में हुई थी 2006 में। सिपेट की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। यह राष्ट्रीय संस्थान रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड जो 2002 में स्थापित हुआ। श्री यादव माटी कल्याण बोर्ड जो 2000 कहाँ पे हुआ? जयपुर में है। ब्यूरो का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन या BIP जो 1991 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं RCAT। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो जयपुर में है। कहाँ पे? जयपुर में है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI जिसे बोलते हैं शॉर्ट में RITI, ये भी जयपुर में है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद जिसे बोलते हैं CMRETAC के स्थान पर केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर 3 मार्च 2024 को राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु इसका गठन किया गया था। किसका किया गया था? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाई गई है 3 मार्च 2024 को। प्रशासनिक विभाग होगा इसका आयोजना विभाग जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, आयोजना विभाग। अध्यक्ष रहेगा इसमें मुख्यमंत्री, एक उपाध्यक्ष व एक पूर्णकालिक सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग है आयोजना विभाग जो राजस्थान सरकार का है। अध्यक्ष है मुख्यमंत्री और एक उपाध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। अब पढ़ते हैं राजस्थान से निर्यात। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। यह आपका ही चैनल है और आप रोज डेली क्लास देखा करो। आप क्लास देखते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। राजस्थान से निर्यात वर्ष 2022-23 में 77,771 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 83,704 करोड़ हो गया, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है? 7.08% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि है? 7.08% की वृद्धि हुई है निर्यात में। राजस्थान से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। राजस्थान से कौन सी वस्तुएं निर्यात होती हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं होती हैं, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प।
इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र एवं हस्तशिल्प का निर्यात किया जाता है, जिनका राज्य के निर्यात में 65% से अधिक हिस्सा है। 65% से अधिक हिस्सा है। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को किया जाता है। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को किया जाता है। मित्रों, मिशन निर्यातक बनो। निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु 29 जुलाई 2021 को शुरुआत हुई। इसके दूसरे चरण की शुरुआत 5 दिसंबर 2022 को संपूर्ण राज्य में हुई। यह उद्योग वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, रिको द्वारा परिवर्तित किया गया। दोस्तों, क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। उद्योग से संबंधित प्रमुख योजनाएं। उद्योग से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं वो पढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो 2022 में आई थी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना जो 2022 में आई थी। प्रारंभ कब हुआ? 11 अक्टूबर 2022 को। इसमें आयु वर्ग है 18 वर्ष से 45 वर्ष तक। इस योजना के तहत 15 लाख तक के वाणिज्य वाहन की खरीद पर आवेदक को ऑनलाइन रोड कीमत का 10% या 60,000 जो भी कम हो राज्य सरकार द्वारा अनुदान और संपर्क अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10% या 60,000 रुपये जो भी कम हो। जैसे कोई 15 लाख का वाणिज्य वाहन खरीदेगा, उसको ऑन रोड कीमत का 10% या 60,000 रुपये की जो भी कम हो वो राज्य सरकार द्वारा अनुदान या संपर्क अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। आ रही समझ में बात? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख तक के आसान बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करने की घोषणा की गई। यह घोषणा 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई। कब से प्रभावी हुई है? 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावित हुई है। पहले ऋण 3 कैटेगरी में था, वर्तमान में 4 श्रेणियां हैं। शिशु के लिए है 50,000 तक का ऋण, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख का ऋण, तरुण के लिए 10 लाख तक, और तरुण प्लस का है 10 लाख से 20 लाख तक। समझ में आ रही है? अपन पढ़े प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2025 को। उद्देश्य था इसका छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नई घोषित ऋण श्रेणी तरुण प्लस विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी योजना पढ़ देंगे? स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब हुई थी शुरुआत मित्रों? 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। स्टैंड अप इंडिया की योजना की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला औद्योगिक के वित्तीय हेतु सिडबी की योजना है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था 2023 में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को छोटा ना के
छोटा चैनल पे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी थ्योरी के साथ क्लास मिल रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू जारी रखें देखना। ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक ऋण प्रदान करना है। ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक ऋण उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत हुई थी 2010 से 11 में। भामाशाह रोजगार सृजन योजना हुई थी शुरू 13 दिसंबर 2015 से 20 जून 2019 तक संचालित हैं। कब है संचालित? 13 दिसंबर 2015 से 20 जून 2019 तक संचालित हैं। 2019 है मित्रों इसकी डेडलाइन। बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपए तक ऋण पर 8% ब्याज अनुदान प्रदान करना था। भामाशाह रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? भामाशाह रोजगार योजना का लक्ष्य है 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान था इसमें। बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान था। और ये शुरुआत कब हुई थी? 13 दिसंबर 2015 से लेकर 20 जून 2019 तक संचालित हुई थी। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। कौन सी योजना? मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य है निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के उद्देश्य से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIT 15 विनिर्माण क्षेत्रों के कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्र योजना का समन्वय करता है। अब पढ़ते हैं आगे, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2015 से को घोषित किया गया था और 16 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत तो घोषणा तो कर दी गई थी 15 अगस्त 2015 को और 16 जनवरी 2016 से शुरुआत हुई थी। अब पढ़ते हैं आगे, राजस्थान में हथकरघा विकास से संबंधित संस्थाएं। राज्य में हथकरघा विकास से संबंधित संस्थाएं हैं। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर में 26 अगस्त 1957 को शुरू हुई। ये संस्था राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड जो संस्था है जयपुर में 26 अगस्त 1957 को शुरू हुई थी। राजस्थान राज्य हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड जो जयपुर में है 1984 में स्थापित हुई थी। राज्य के निगम के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में है। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर में है, 1978 में स्थापित किया गया था। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में है। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान ये भी जयपुर में है। हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर कहाँ है? जोधपुर में है। हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर कहाँ है? जोधपुर में है। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान है जयपुर में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है जोधपुर में। बुनकर सेवा केंद्र कहाँ है? जयपुर में, 1978 में स्थापित किया गया था। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पे है?
राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर में है। उदयपुर और सिरोही में प्रशिक्षण केंद्रों के ग्रामीणों और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। जो रिसर्च असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था जो 2017 में पूछा गया है। खादी प्लाजा का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। बुनकर पुरस्कार योजना, बुनकर पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी 2005-06 में, जो राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार क्रमशः 21,000, 11,000 और 7,100 रुपये हैं। जो राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं उनको 21,000, 11,000 और 7,100 रुपये मिलते हैं। और जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार है। जिला स्तर पर मिलते हैं प्रथम को 5,100 रुपये और द्वितीय को मिलते हैं 3,100 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले को मिलते हैं 2,100 रुपये। राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। प्रथम औद्योगिक नीति आई थी मित्रों 24 जून 1978 को आई थी। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 24 जून 1978 को। मेरे साथ साथ याद कर लेना मित्रों। द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी अप्रैल 1991 को, अप्रैल 1991 को आई थी। दूसरी नीति आई थी अप्रैल 1991 को आई थी। और तीसरी औद्योगिक नीति आई थी 15 जून 1994 को आई थी। चतुर्थ औद्योगिक नीति आई थी 4 जून 1993 को आई थी। राजस्थान उद्योग नीति आई थी 2010 को। राजस्थान उद्योग नीति कब आई थी? 2010 को आई थी। और राजस्थान उद्योग विकास नीति आई थी 19 दिसंबर 2019 को। राजस्थान उद्योग विकास नीति आई थी 19 दिसंबर 2019 को आई थी। राजस्थान उद्योग विकास नीति 19 दिसंबर 2019 को आई थी। और राजस्थान उद्योग नीति कब आई थी? 2010 को। चतुर्थ औद्योगिक नीति आई थी 4 जून 1993 को। तृतीय औद्योगिक नीति आई थी 15 जून 1994 को आई थी। और सातवीं आई है कब आई है? लास्ट सातवीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति आई है 7 दिसंबर 2022 को आई थी मित्रों। कब आई है? 7 दिसंबर 2022 को। ओके, तो फरवरी कब आई थी? 24 जून 1978 को। द्वितीय आई थी अप्रैल 1991 को। तृतीय औद्योगिक नीति आई थी 15 जून 1994 को। चतुर्थ आई थी 4 जून 1993 को। और पाँचवीं आई थी 2010 को। छठवीं आई थी 19 दिसंबर 2019 को आई थी। और सातवीं आई है 7 दिसंबर 2022 को। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब पढ़ते हैं 4 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 9 नई नीतियों का अनावरण किया गया। ये लेटेस्ट डाटा है पूरा। 9 प्रमुख नई नीतियों का अनावरण किया गया है भजन लाल शर्मा के द्वारा 4 दिसंबर 2024 को। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 आई है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति आई है 2024 को। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति आई है 2024 को। एकीकृत क्लस्टर विकास नीति योजना आई है 2024 को। राजस्थान AVGC एक साथ नीति आई है 2024 को। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 को आई है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आई है 2024 को। राजस्थान खनिज नीति 2024 को आई है। राजस्थान सैंड नीति आई है 2024 को, जो अंतिम है। दोस्तों, आपकी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नाम है CP एकेडमी के नाम से संचालित है। अब भौगोलिक संकेतक GI टैग पढ़ते हैं। अब तक राजस्थान के 7 उत्पाद 22 भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, GI टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक कितने आ गए हैं? 7 उत्पादों पर 22 भौगोलिक संकेतक का मिल चुके हैं, यानी GI टैग मिल चुके हैं अपने को।
उनको जानते हैं अपन। आप देखना इनको एक बार, किस रहे हैं, अच्छे है ना। तो क्लास को लाइक करो और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। अपन पढ़ते हैं जीआई टैग वर्ष क्षेत्र और कौन सी की वस्तु के लिए मिला, कौन सी कला के लिए मिला। तो क्रम से पढ़ते हैं। क्रम संख्या 1 पे दिया हुआ है बगरू। बगरू प्रिंट है जो वर्ष 2022 में आई थी जयपुर में। और हस्तशिल्प है, एक ये वस्तु है, वो कला है एक। बीकानेरी भुजिया का वर्ष है 2011 में, इसको जीआई टैग मिला था। बीकानेर से संबंधित है वो खाद्य वस्तु है एक बीकानेरी भुजिया। तीसरी है ब्लू पोटरी, जिसको वर्ष 2009 में जीआई टैग मिला था, जयपुर में है। हस्तशिल्प है एक, ब्लू पोटरी लोगो मिला था 2017 में, जयपुर को क्षेत्र है जयपुर हस्तशिल्प के लिए। कठपुतली 2009 में जीआई टैग मिला, जो राजस्थान के संबंधित है हस्तशिल्प के लिए। कठपुतली का लोगो मिला था 2017 में, जो राजस्थान से क्षेत्र से है, वो हस्तशिल्प के लिए है। कोटा डोरिया साड़ी है, जो 2006 में प्रथम बार कोटा को मिला था, क्षेत्र है कोटा हस्तशिल्प नीति है। कोटा डोरिया का लोगो मिला था 2011 में। कोटा जिला से संबंधित है, हस्तशिल्प है, इसका कला है ना जो हस्तशिल्प है। मकराना का संगमरमर को मिला था जीआई टैग 2015 में। मकराना नागौर क्षेत्र है, जो प्राकृतिक वस्तु हैं। मोलेला मिट्टी का कार्य 2009 में मिला था, वर्ष 2009 में मिला था। वो क्षेत्र है मोलेला नाथद्वारा राजसमंद हस्तशिल्प। मोलेला मिट्टी कार्य का लोगो मिला था 2017 में, क्षेत्र है मोलेला नाथद्वारा राजसमंद, जो हस्तशिल्प कला से हैं। फुलकारी मिला था 2011 में। फुलकारी का क्षेत्र है 3 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो हस्तशिल्प से संबंधित है। सांगानेरी प्रिंट है, वस्तु कौन सी है? सांगानेरी प्रिंट 2010 में मिला था, जयपुर क्षेत्र है इसका, हस्तशिल्प के लिए मिला था। थेओ कला, इसको जीआई टैग मिला था, कब मिला था? 2014 को मिला था। उसका क्षेत्र है प्रतापगढ़, हस्तशिल्प के लिए। पोखरण पोटरी है, 2018 को मिला था। पोखरण पोटरी को मिला था 2018 में मिला था जीआई टैग। इसका क्षेत्र है पोखरण जैसलमेर, जो हस्तशिल्प से संबंधित हैं। सोजत पाली मेहंदी के लिए जाना जाता है, सोजत को मेहंदी के लिए जाना जाता है, और ये कृषि से संबंधित है मेहंदी। पिछवाया कला 2023 में मिला था। पिछवाया कहाँ का क्षेत्र कौन सा है? नाथद्वारा है, हस्तशिल्प है। जोधपुरी बंदेज इनका है 2023 वर्ष, जोधपुर में मिला था, ये भी हस्तशिल्प से संबंधित हैं। अब कोपतगिरी मेटल क्राफ्ट है मिला है 2023 में, उदयपुर से है, क्षेत्र उदयपुर है, हस्तशिल्प के लिए। उस्ता कला 2023 उस्ता कला को 2023 में जीआई टैग मिला है, जो है संबंधित हैं बीकानेर से, हस्तशिल्प के लिए। कशीदाकारी क्राफ्ट है, जो 2023 में बीकानेर के लिए मिला था। कशीदाकारी को बीकानेर क्षेत्र रहा है इसका, हस्तशिल्प है एक। केर सांगरी, जो 2025 में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि केर सांगरी को किस वर्ष जीआई टैग मिला? तो 2025 में मिला था। क्षेत्र है राजस्थान। खाद्य वस्तु है ये, खाने की है, जो खेजड़ी वृक्ष से प्राप्त की जाती है, उसका फल है। अब कुछ वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे अकोला बाबू प्रिंट है, जो चित्तौड़गढ़ की है। अकोला दाबू है शायद, ये बाबू नहीं है यहाँ पे, अकोला दाबू है।
अकोला दाबू प्रिंट जो चित्तौड़गढ़ में है। भूसावर अचार मुरब्बा जो भरतपुर का है। ग्रीन मार्बल उदयपुर का, इसके लिए वो GI टैग के लिए आवेदन कर चुके हैं। किन्नू के लिए प्रसिद्ध है गंगानगर। पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। मोजड़ी जूतियाँ आती है ना, वो प्रसिद्ध है जोधपुर की। कुंदन मीनाकारी है जो जयपुर की है। बासमती चावल बूंदी का प्रसिद्ध है। खीर मोहन गंगापुर सिटी का है। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपका ही चैनल है और हमारे साथ निरंतर बने रहें। आज के लिए क्लास आप नया टॉपिक पूरा हो गया तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।